हार के कारण पहले मैं एक बार आपको 500 के 500 पढ़ के बता देता हूँ, फिर उसके बाद एक एक करके सभी से इस बारे में बात करते हैं। इंडिया के भाई 5 के हार के कारण सबसे पहला लैक ऑफ प्लानिंग जो शायद आपको सामने से दिखा, फिर क्लूलेस मैनेजमेंट एंड कैप्टनसी, तीसरा इनएक्सपीरियंस बैटिंग एंड लैक ऑफ थर्ड पेसर जो आपको देखने को मिली, चौथा लैक ऑफ अग्रेशन ऑफ फील्ड, पांचवा ओपनर्स फेल्ड इन बोथ इनिंग्स। आकाश मैं इसमें एक और चीज करूंगा, ओपनर्स इंक्लूडिंग योर थर्ड नंबर शुभमन गिल, क्लियरली वो पूरी तरह से जो है वो आपके लिए फेल रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट ऑफ ऑल लैक ऑफ प्लानिंग। आकाश कहां पर प्लानिंग की कमी आपके हिसाब से दिखी टीम इंडिया में? से लेकर पूरे टेस्ट मैच में अगर आप ये देखो, चलो बैटिंग हो गया, आपने केएल राहुल ने 100 लगा दिया, 245 पहुंच गए जी। इस विकेट पर जिस तरीके से पहले दिन हालात बने हुए थे, जिस तरीके से चल रहा था वहां पर माहौल, ऐसा नहीं था कि 245 कम टोटल होता है, ठीक ठाक टोटल था, बहुत ज्यादा भी नहीं था, बहुत कम भी नहीं था। ऐसा नहीं था कि आप एक्सपेक्ट करो कि अफ्रीका 400 बना जाए। 245 आपने बनाया, उन्होंने 400 रन टांग दिया एक इनिंग्स में, और आप 2 इनिंग्स में नहीं बना पाए। वहां पर यह था कि प्लानिंग, अगर आपके पास कोई सेट प्लान था भी तो उसका बैकअप तैयार नहीं था। जो एक प्लानिंग लेकर आप आए होगे कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, मार्करम आउट भी कर लिया, उसके बाद लंच के बाद सबको पता है कि किस तरीके से अपने पहले तो बॉलर गलत खिलाए, उसके बाद जब रन पड़ भी गए उसके बाद कोई प्लानिंग नहीं थी कि कैसे पार्टनरशिप ब्रेक किया जाए। आप ले देकर शार्दुल ठाकुर से उम्मीद कर रहे थे कि क्योंकि हमारा पार्टनरशिप ब्रेकर है लॉर्ड ठाकुर, पार्टनरशिप ब्रेक करता है फिर से कर देगा यहाँ पे, लेकिन शायद ये आप भूल गए थे कि वो ये ओडीआई क्रिकेट नहीं है, टेस्ट मैच है। यहाँ पर आपको दम से बॉल डालनी पड़ती है, जान लगाना पड़ता है। शार्दुल ठाकुर कर क्या रहे थे, आ रहे थे, एक बेसिक हवा में गेंद छोड़ रहे थे और उसी में ओडीआई और टी20 क्रिकेट में बैटर आपको विकेट गिफ्ट कर देते हैं, टेस्ट मैचेस में आपको उसे आउट करना पड़ता है। अगर आप ये सोच के बैठोगे कि हमारा जो तीसरा पेसर है शार्दुल, तो चौथा है ना यार, तीसरे नंबर पर प्रसिद्ध खेल रहे थे। चलो शार्दुल की अगर हम बात करें तो अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि शार्दुल आके विकेट ले जाएगा, उन्होंने किया हुआ है पहले, ऐसा काम ऐसी साउथ अफ्रीका में 7 विकेट भी लिए थे, 7 पर लिए थे, देरी से पर ली है ना, एंड में लॉर्ड ही पार्टनरशिप ब्रेकर बना, एंड में लॉर्ड ही पार्टनरशिप ब्रेकर बना। बट जब तक आपका डैमेज इतना हो चुका था कि आप खत्म हो चुके थे, मतलब आप वहां से उठ ही नहीं सकते थे, वो सिचुएशन आपकी स्थिति आपकी जो है वो आ गई थी। मैं जैसे पांडे जी ने लैक ऑफ प्लानिंग का बताया ना, एक चीज उसमें और मुझे दिखी कि जब आप गेंदबाजी करवा रहे थे, समझ में आता है चलो मुझे कि कप्तान एक सर्टेन प्लान के साथ आए हैं, बट मैं यहाँ पर अब बॉलर्स को बोलूंगा, ठीक है। आपने देखो शार्दुल की जहां तक बात है, प्रसिद्ध डेब्यू कर रहे थे, मेरी प्रसिद्ध से भी शिकायत है भाई, आप डेब्यू कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप 20 साल के हो, 21 साल के हो, आप अच्छा खासा एक्सपीरियंस एक्सपोजर इंटरनेशनल क्रिकेट का हो चुका है आप, ठीक है। आप टेस्ट मैचेस में आ रहे हो, ओडीआई खेल चुके हैं, वर्ल्ड कप में रहे हैं टीम में, एशिया कप में रहे टीम में, टी20 इंडिया के लिए खेल चुके हैं, और काफी टाइम से स्कीम ऑफ थिंग्स में घूम रहे हैं। वो हवा उनको वो पता है कि भाई उस हाईएस्ट लेवल पर खेलने के लिए हमें क्या करना चाहिए। उधर से बर्गर है उनका डेब्यूटान, इधर से हमारे प्रसिद्ध कृष्णा है, आप जमीन आसमान का अंतर देख लो। कब तक आप ये बोलोगे भाई डेब्यू है डेब्यू है डेब्यू है, प्रसिद्ध कृष्णा पहला मैच है। मैं तो प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाने के लिए तैयार नहीं था, मैं मुकेश के साथ जा रहा था, बिकॉज मुकेश के साथ मुझे वो, भाई आपके बॉलर्स के साथ क्या नहीं दिखा, आपके बॉलर्स के साथ डिसिप्लिन नहीं दिखा ना। मुकेश के साथ मैं डिसिप्लिन एसोसिएट कर सकता हूँ कि यार वो एक डिसिप्लिन होके एक लाइन लेंथ पर तो लगातार वो बॉल डालेगा ही। और अगर आप देखो ना कि जब रबाडा डाल रहे थे या बर्गर डाल रहे थे, मार्को एंसन डाल रहे थे, एक लाइन पे बॉल हरकत कर रही थी, पिच से मदद मिल रही थी, विकेट ऐसा लग रहा था बॉल उठ के यूं भाग रही है। जब आप बॉलिंग कर रहे हो, 2 बॉल इधर डाल रहे हो, 2 बॉल आगे डाल रहे हो, 2 बॉल पीछे डाल रहे हो, बॉल करेगा क्या भाई आपका? तो मैं यहां पर यह भी बोलूंगा कि लैक ऑफ प्लानिंग आपकी, अब देखो अब मैं कैप्टन हूं, से फॉर एग्जांपल मेरी टीम में इमाम है, ठीक है, अब मेरे को इमाम से बॉलिंग करवानी है। अब इमाम को मैंने एक प्लान बताया हुआ है कि भाई इमाम आपने जाकर ये करना है, आप इस तरीके से बॉलिंग करें। अब फील्ड पर जाके इमाम वो करेगा ही नहीं, तो बाद में तो कप्तान फ्लॉप होगा ही होगा। अब जब कप्तान की वहां पर यह गलती है कि जब वो लगातार किए जा रहा है वही गलती, तो उसे टोक क्यों नहीं रहे, उसे समझा नहीं रहे, कप्तान की गलती वो है। जहां पर इस समय हमारा दूसरा पॉइंट है क्लूलेस मैनेजमेंट एंड कैप्टेंसी। अगर हम कैप्टेंसी पर भी आए तो पूरे ही मैच के दौरान मेनी ओकेजन्स पर देखा गया कि भाई वहां पर रोहित शर्मा बॉलर से जाकर बात कर रहे हैं, प्लानिंग चल रही है। अगर आपको याद हो डे 2 लंच के बाद जब इस बारे में बात होती है कि भाई ज्यादा बॉलिंग क्यों नहीं दी गई लंच के बाद तुरंत जसप्रीत बुमराह और शार्दुल ठाकुर को, वहां पर अगर आपको जसप्रीत बुमराह और सिराज को बॉलिंग क्यों नहीं दी गई,
तो वहां पर रोहित शर्मा जो है, रोहित शर्मा शार्दुल ठाकुर को बॉल देने से पहले ऐसा लग रहा था कि उन्हें डांट रहे हैं, पूरा बता रहे हैं। उन्होंने खुद शार्दुल ठाकुर से कैप लेकर अंपायर को दी, शार्दुल ठाकुर को बॉल दे रहे हैं रोहित शर्मा। मतलब ऐसा नहीं था कि क्लूलेस लगे इतना ज्यादा, बट हाँ जब ज्यादा समय हो गया विकेट नहीं आ रही थी तो उसके बाद कंधे आपके गिरे हुए थे, वहां पर आप पूरी तरह से क्लूलेस से नजर आए। मतलब आपके बॉलर भी नहीं कर पा रहे हैं, बाद में कैप्टन अब प्लान वो था, तो उसके बाद कप्तानी में भी आपका वो नहीं दिखा कि भाई मैं उसे हटा के अब इवेंचुअली शार्दुल फ्लॉप होगा, सिराज फ्लॉप होगा, तो बुमराह लेकर आएगा ही। तो बाकी हमें वही लगाना कि भाई बुमराह अकेला लगे पड़े वो दिक्कत दे रहे हैं, तो एक बॉलर हमारा बुमराह, बाकी तो 3 नए बॉलर खेल रहे हैं, ऐसा हमें कल महसूस हुआ। मान लिया कि वहां पर मैं यहाँ पर कप्तानी में 60% मान लिया 40% में बॉलिंग को दोष दूंगा। एक चीज बताता हूँ, लंच के बाद आपको लगाना चाहिए था स्ट्राइक बॉलर्स को लगाना चाहिए था। मान लिया एक बार आपने गलती कर दी, अब आप बेटर कब होते हो? जब अपनी गलतियों से सीखते हो। टी के बाद शुरुआत होती है, हमने फिर बोला था कि बुमराह और सिराज दोनों एंड से लगने चाहिए। आपने देखा कि एक एंड से सिराज, आई थिंक बुमराह आए थे या सिराज आए थे, कोई एक बॉलर आया था, दूसरे एंड से फिर प्रसिद्ध को एक ओवर दिया था, प्रसिद्ध को एक ओवर दिया, जब मार खा लिया तब उनको हटाया। तो दिक्कत यह है कि एक ही मैच में आपसे 2-3 बार अगर गलती हो रही है तो क्लूलेस तो हो गई ना। अब हम क्या बोलेंगे, क्लूलेस ही थे आप। आपको समझ नहीं आया कि आप जब आपने लंच के बाद बॉलर्स लगाए उनसे आपको रिजल्ट नहीं मिला, जब आप टी के बाद आए तो आपको डायरेक्ट ओवर, ठीक है एक ओवर के बाद हटा लिया, मान लिया हटा लिया, लेकिन आपने लगाया ही क्यों? आपने नहीं देखा तो बढ़िया। देखो कभी-कभी पांडे जी कप्तान का ऐसा होता है कि अगर मेरा बॉलर अगर अच्छा नहीं कर रहा, अगर सक्सेस हासिल करनी है तो अपना बेस्ट बैट खेलोगे ना। ऐसा तो नहीं है कि आपका जो बैक का मतलब थर्ड या फोर्थ वहां पे चलो आकाश होता है कि आप अपनी गलतियों से सीखते हो। पहली पारी नहीं दी बॉलिंग, दूसरी बार जब डे 3 का लंच आया उसके बाद सीधा ही बॉलिंग दे दी गई थी जसप्रीत बुमराह को। उसके बाद हालांकि उन्होंने ना उस टाइम पे इतना ज्यादा लीड हो गई। आउट कर दिया। लक्षित आपको याद होगा पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का जब टेस्ट मैच चल रहा था, मसूद जब कप्तानी कर रहे थे, लंच के बाद हो चाहे टी के बाद हो, जब भी स्टार्टिंग कौन कर रहा था? शाहीन पहला ओवर डाल रहा था, दूसरा ओवर उधर से खुर्रम शहजाद, कभी मीर, जब विकेट ले रहा था खुर्रम शहजाद या आमिर जमाल या मीर हमजा, इस मैच में मीर हमजा, शाहीन शाह अफरीदी ऐसे, या फिर हसन जो कि मतलब नई बॉल के साथ जब उस तरीके से आते हैं जो उनके स्ट्राइक बॉलर्स थे इस मैच में। यहां क्या हो रहा था? बुमराह आपके लिए विकेट ले रहा है, लेकिन वो कब आ रहा है? बाद में आ रहा है, फर्स्ट चेंज आ रहा है। भाई आपका जो स्ट्राइक बॉलर है आप उसको पहले लगाओगे, उसके बाद आप चेंज करते रहोगे। यार देखो मेरा इसमें एक चीज और है कि ठीक है वो मैं मानता हूं कि स्ट्राइक बॉलर्स को आपको सबसे पहले आप स्ट्राइक बॉलर्स को दोगे या, लेकिन बट अब क्या है ना कि देखो आपने शार्दुल को दी या आप प्रसिद्ध तो चलो आपके लिए डेब्यू कर रहे थे, बट कल हमने ऐसा महसूस किया कि वो ले ही नहीं पा रहे। शार्दुल ने पहले किया है, आपने जब शार्दुल को लंच के बाद या टी के बाद कहीं बॉलिंग करवाई उसने विकेट लेके आपके लिए दिए हैं। मेरे डिसीजन कब खराब हुआ? अगर यही डिसीजन पे ऑफ हो जाता तो हम कहते यार वाह, बुमराह के अलावा हमारा शार्दुल भी ले रहा है, क्या कप्तानी है, क्या बॉलिंग कर रहा है शार्दुल, अगर वो विकेट ले आता। वहीं पर शार्दुल ने विकेट नहीं ली, वहीं पर प्रसिद्ध कृष्णा ने विकेट नहीं ली, तो कप्तान का प्लान फ्लॉप हो गया। तो दोनों पैरेलली चलते हैं भाई, प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। अगर कप्तान ने दिया है वो पे ऑफ ही नहीं कर पा रहा तो भाई अब कप्तान क्या करेगा? खुद जाके बॉलिंग तो नहीं निकालेगा। बात ये कि जब लंबा टाइम हो गया उसके बाद आपने बदला नहीं, आपने वहीं पे सीखा ना, इसी के चलते तो आपकी कैप्टनसी क्लूलेस थी ना कि हाँ क्या इसी कारण से आकाश, फिर इसी कारण से तो आपकी कैप्टनसी को वहां पर क्लूलेस कहा जा रहा है। उसमें भी तीसरा कारण आपका आता है कि इनएक्सपीरियंस बैटिंग एंड लैक ऑफ थर्ड पेसर। अगर हम बॉलिंग के ऊपर बात हमारी ऑलरेडी हो चुकी है, अगर हम बैटिंग के ऊपर बात करें, इनएक्सपीरियंस बैटिंग, इसमें हमारा तीसरा और पांचवा पॉइंट दोनों के बारे में एक साथ पूरी की पूरी बात हो जाएगी। ओपनर्स फेल्ड। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे, मैं अगर आपको एग्जैक्टली स्कोर कार्ड निकाल के हम कैलकुलेट करें कि इस पूरे टेस्ट मैच में हमारे 3 बड़े नाम रोहित, जायसवाल और गिल, इन तीनों ने मिलकर पूरे टेस्ट मैच में कितने रन बनाए? अगर हम एग्जैक्टली देखें तो भाई पहली पारी में 17 जायसवाल के, 5 रोहित के, 2 शुभमन गिल के, 25 17 और 5 हो गए 24 ये हो गए आपके। दूसरी पारी में 5 जायसवाल के 29, 26 आपके शुभमन गिल के, 29 और 26 आपके हो गए 55 और रोहित शर्मा का 0 दूसरी पारी में। अगर आपके टॉप 3 दोनों पारियों को मिलाकर सिर्फ 55 रन बनाते हैं तो आप कोई भी टेस्ट मैच किसी भी दिन पर हार जाओगे, बिकॉज दोनों पारियों में टॉप 3 का वहां पर ना चलना ये आपको एक क्लैरिटी दे देता है कि भाई आपकी टीम की इस समय प्लानिंग हो, बैटिंग की फॉर्म हो। अब अगर हम यहां पर कह रहे हैं कि भाई इनएक्सपीरियंस बैटिंग है जितना, चलो पहली बार एक सेकंड
पहली बार खेल रहे थे मान लिया, लेकिन शुभमन गिल जिन्हें आने वाले समय का प्रिंस कहा जाता है, हाँ। 2 WTC के फाइनल जिस प्लेयर ने खेल लिए, 2 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल्स, आकाश आप नहीं कह सकते कि ये बात। अब अगर आप कह रहे हो पहली बार खेल रहे थे, तो भाई मार्स पर तो खिला नहीं दिया। ऐसे के बाउंसी ट्रैक्स आपको, ऐसे के बाउंसी डबल पेस ट्रैक्स आपको इंग्लैंड में मिले, आप वहां पर 2 बार खेले हो। सही बात है। आपको ऐसे के ट्रैक्स ऑस्ट्रेलिया में मिले, वहां पर आपने ऐसे ट्रैक्स पर अच्छा परफॉर्म किया था। अब हमेशा तो भाई आपके सामने वेस्ट इंडीज जैसा बॉलिंग अटैक नहीं होगा। अब ये मेरे को समझ नहीं आता। यशस्वी जायसवाल, लेट्स कम टर्न, जायसवाल की अगर हम बात कर रहे हैं, भाई जायसवाल ने जो वेस्ट इंडीज टेस्ट खेल के दिखाया था, वो लग रहा था कि भाई जायसवाल मजेदार खेल रहा है। जायसवाल ने वहां पर आपको 150 बॉल्स में 50-60 रन भी करके दिखाए, और जायसवाल ने आपको तेजी से खेल के भी दिखाया। जायसवाल ने वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज में दोनों तरह का क्रिकेट दिखाया, अग्रेसिव भी दिखाया, डिफेंसिव भी दिखाया। बट ये है कि शायद व्हाइट बॉल जायसवाल इतना ज्यादा खेल लेते हैं कि टेस्ट में अब उनको डिफेंसिव वाला गेम थोड़ा कम आ रहा है। वो सीधा रेड बॉल के अंदर भी अग्रेसिव इंटेंट के साथ ही उतर रहे हैं। और टेस्ट में आकाश आप थोड़ा सा एग्रेसिव इंटेंट को अपने पीछे रख सकते हो। नहीं, बट बीइंग अ प्रोफेशनल क्रिकेटर आपको अडेप्ट तो करना आना चाहिए ना। अगर आप ओडीआई से टेस्ट में आ रहे हो और आप लगातार खेल रहे हो, ऐसा नहीं कि जायसवाल वेस्ट इंडीज में जो आप बात जो उन्होंने 100 भी लगाया था, 300 बॉलें खेली थी तब जाकर 100 आया था। अब क्या पेस बढ़ने से पिच में दिक्कत आ रही है? क्योंकि वहां पर क्या थी, वेस्ट इंडीज में स्लो ट्रैक थी, वहां पर मूवमेंट हो रहा था, वो एडजस्ट कर रहे थे, वो लीव भी कर रहे थे बड़े आराम से। यहाँ क्या हो रहा था, पेस था, विकेट से पेस भी मिल रहा था, बाउंस भी मिल रहा था। और बर्गर ने दूसरी इनिंग्स में जो आउट किया वो बाउंस के साथ आउट किया था, शॉर्ट बॉल पे पीछे फंस गए थे बैकफुट पे, और वहीं पे ग्लव्स लग गए, पहली बॉल पे कैच छूटा था भाई, और वो पहली बॉल पे भी कैच छूटा था। तो क्या पिच में तेजी आने से जायसवाल अडेप्ट नहीं कर पाए उस तरीके से पेस के साथ? क्योंकि वेस्ट इंडीज ने बड़ी अच्छी बैटिंग की और अच्छी तरीके से लीव भी किया। बॉल लीव करने का आर्ट आना चाहिए एज एन ओपनर, क्योंकि आप तभी अच्छा करते हो बाहर जाकर, आपको अगर बॉल लीव करते हो कितना बढ़िया। राहुल ने जब 100 लगाया था पिछली बार सेंचुरियन में ओपनर, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लीव किया था पहले 1 घंटे में। जायसवाल ने वो काम नहीं किया। जब पहले दिन पर खेलने आए थे, यहाँ पर कंडीशन उस तरीके के थे कि आपको बॉल लीव करनी जरूरी थी, उस तरीके से नहीं हो पा रहा था, बल्ला जा रहा था उनका हर बार। अब क्या पेस की वजह से दिक्कत हो रहा है, बाउंस की वजह से दिक्कत हुआ? और हालांकि पहला मैच था तो बहुत ज्यादा हार्श नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो अल्टीमेटली अभी शुरुआत कर रहे हैं, जायसवाल से शिकायत हार्श नहीं हो सकते। लेकिन आप शुभमन गिल को जरूर, रोहित ने भी यही बात बोली, रोहित शर्मा के लिए भी भाई, क्योंकि रोहित शर्मा आपके लिए WTC के नंबर 1 बैटर चल रहे थे, 50 की एवरेज लगातार रन आ रहे। इंग्लैंड में दोनों साइकिल में इनफैक्ट आपके सबसे बड़े, 100 आ गया। ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छी वहां पे बैटिंग की थी जब आपने वो सीरीज जीता था। तो रोहित शर्मा के बल्ले से लगातार रन आ रहे थे। अचानक से इस तरीके से आप आउट हो रहे हो, जहां पर आप पेस के साथ बीट हो जा रहे हो। रबाडा आपको आकर कहकर आउट कर रहा है, और 11 इनिंग्स में 7 बार आउट कर चुका है। कगिसो रबाडा ने रोहित शर्मा को तो अपना बनी बना लिया। जब देखते हैं रोहित शर्मा कगिसो रबाडा के अगेंस्ट रन ही नहीं आते, और साउथ अफ्रीका में इससे पहले की एवरेज भी माशाल्लाह 15 एक्सपीरियंस है। रोहित तो आपके बहुत एक्सपीरियंस है, बट यस यार रोहित शर्मा के अगेंस्ट मेरे माइंड में कुछ था नहीं, ना ही है कभी भी। अब अगर इतने चांसेस आप नहीं चल रहे हो, जिस तरह से आप आउट हो रहे हैं, कभी पुल शॉट लगाते हुए, कभी क्या करते हुए, कल बोल्ड हो जाते हैं रोहित शर्मा। यार यहाँ पर ना, अगर बात लोग कहते हैं कि रोहित शर्मा की कप्तानी चली गई, सिंपैथी है, जरूर सिंपैथी मेरे दिल में तो है सिंपैथी रोहित शर्मा के लिए। 5 बार चैंपियन बनाने के बाद जैसे कप्तानी गई, देखिए आपने ना तो कुछ बोला उस पूरे वाकये के बारे में, व्हेन यू वर टॉक ऑफ द टाउन, सारी दुनिया इस मुद्दे के ऊपर बात कर रही है, कवर कर रही है, ना आपने कुछ बोला, ना आपकी तरफ से कोई स्टेटमेंट, आप बिल्कुल शांत हो। देखिए जब आपकी जुबान शांत होती है ना, तो आपके एक्शंस में आवाज होनी चाहिए। When you don't speak, your action should speak louder than you. But यहाँ पर रोहित शर्मा के एक्शन बिल्कुल ही डल यार। कैप्टनसी पे सवाल उठ रहे हैं, बैटिंग आपकी फॉर्म नहीं लगी हुई यार। ऐसे सिचुएशन में ना, अगर आपको कोई चीज कहते हैं ना कि भाई बंदे ने चुप रह के जवाब दे दिया मुंह पर। लक्षित हम भी यही बात कर रहे थे ना कि रोहित ये जब टेस्ट मैच शुरू हो रहा था तो वो चुप क्यों है अभी तक? जब उनके ही बारे में सारी बातें हो रही हैं तो वो चुप क्यों है? हम यही कह रहे थे कि भाई साउथ अफ्रीका को बड़ा सीरियसली ले रहे हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने बोला था। बट धीरे धीरे पता क्या रोहित के साथ नजर आने लगी है कि आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें, जब भी वो बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई पता नहीं कि बोझ के तले दबे हुए हैं या किसी का कर्जा ले रखा है, पता नहीं क्या हो गया, जैसे मन ही नहीं है। अगर आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, आवाज में देखो क्या होता है ना कि अब जैसे कोई बंदा ठीक होता है तो उसकी आवाज से आपको पता लग जाता है कि हाँ यार आवाज में बढ़िया है, एनर्जी है, बढ़िया है, मतलब फिजिकली ही इज गुड। अब आवाज में अगर आप थोड़ा सा भी देखते हो ना कि कराहट है,
तो लगता है कि हाँ तबीयत खराब है। अब रोहित की अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जाकर सुनो, जब उनसे पूछा गया कि साउथ अफ्रीका वगैरह, तो आप उनके रिएक्शन देख सकते हो, आप उनकी शक्ल पे देख सकते हो कि शक्ल से ही जी क्रिकेट के अलावा इतनी चीजें उनके दिमाग में, उनकी लाइफ में, वो उनका प्रेशर अलग ही झलक रहा है गेम को डबल चेहरे से, जो कहीं ना कहीं क्या, जिसकी ही वजह से गेम इंपैक्ट हुआ है। आप यही रोहित शर्मा की बॉडी लैंग्वेज आकर देखो वर्ल्ड कप में, बहुत डिफरेंट फाइनल से पहले आप हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखोगे कि आएंगे मतलब सीना तान के। वहां पर भी हर तरीके की सिचुएशन आई थी ना भाई, कि आप फंसे भी थे। इंग्लैंड वाले गेम में 200 से पहले ऑल आउट होने वाले थे, वहां पर उनके रन आए। सेमीफाइनल में जो पार्टनरशिप लग गई विलियमसन और डेरिल मिचेल की, वो सब हमने देखा वर्ल्ड कप में। बट उनकी क्या बॉडी लैंग्वेज से हमें महसूस हो रहा था कि भाई प्रेशर। आप जब साउथ अफ्रीका गए हो, सारी चीजें आपके साथ हो गई, ठीक है, बट यार एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर आप वो सारी चीजें रखोगे। मोहम्मद शामी के साथ भी हुआ, कोर्ट तक मामले चले गए, इतनी सारी चीजें हो गई, तो लेकिन क्या उसने परफॉर्म नहीं किया? उसने परफॉर्म किया। मोहम्मद शामी से तो आप बहुत बड़े प्लेयर हो भाई, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, बट नाम की अगर मैं बात करूं, कहां रोहित शर्मा, कहां, लेकिन उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया ना। दूसरों की लाइफ में भी बहुत चीजें चलती हैं। अब कप्तानी चली गई, उसने इंपैक्ट किया, सारी चीजें, मैं सारी चीजें मान के चल रहा हूं कि भाई वो होता है। जब आप ऑन फील्ड हो, बल्ले एज बैटर आप फ्लॉप हो सकते हो, मान लिया हर कोई फ्लॉप हुआ है भाई। कौन आपको? विराट कोहली ने सेकंड इनिंग्स में रन किए, पहले वही फ्लॉप हुए थे पहली इनिंग्स में। केएल राहुल ने पहली इनिंग्स में रन किए थे, फ्लॉप नहीं हुए थे भाई। 36 रन 38 रन बना के जाओगे, उसके बाद टीम 250 पे आउट हो जाओ। अरे भाई कैच भी छूटी थी, फ्लॉप ही थे, फ्लॉप ही थे, रन आ गए थे। बट मैं ये कह रहा हूं, मेरा पॉइंट ये कि एज बेटर आप फ्लॉप हो सकते हो, एक्सेप्टेबल है कि बाहर जाओगे, 1 महीने बाद आए हो, अडेप्ट करने में मुश्किल होगी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि हम अडेप्ट नहीं कर पाए उस तरीके से, बट एज कैप्टन आप फ्लॉप हो जाओ, वो एक्सेप्टेबल नहीं है भाई। पैट कमिंस एक इनिंग्स में भले ही विकेट ना ले, पर अपनी कप्तानी से वो ऑस्ट्रेलिया को लेट डाउन नहीं करने देता। 5-5 लेके गए भाई वो। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अपनी कप्तानी से वो लेट डाउन नहीं करने देता, भले ही 5-5 विकेट वो लेकर गए हैं। बट कई बार हमने देखा कि पैट कमिंस को विकेट नहीं मिल रही, बट इट डजंट मीन कि वो शो होने दे देगा। रोहित के साथ हम देख रहे हैं कि जैसे ऐसे टाइम बीतता जा रहा है, थोड़ा सा उनका करियर का आखिरी चलता जा रहा है, वो बहुत ज्यादा स्लो नजर आ रहे हैं यार, डिफेंसिव बहुत ज्यादा। चेहरे पर झलक जाता है प्रेशर, पता लग जाती है बैटिंग में कि रिफ्लेक्सेस थोड़े से कम नजर आ रहे हैं। भाई मैंने उस रोहित शर्मा को देखा है, उस रोहित शर्मा को जो डेल स्टेन को मार रहा है, जो न जाने कितने बड़े बड़े बॉलर आए पीक पे। अब अपने करियर के आखिर में है, हम सब मानते हैं, बट देखो यार करियर के आखिर में सचिन तेंदुलकर भी पहुंचे, बट इस तरीके से नहीं हुआ। करियर के आखिर में बहुत सारे प्लेयर पहुंचे, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं लेकिन बट लेट्स होप कि चलो अगली इनिंग्स में आ जाए। अभी अगला मैच पड़ा है, अभी ये तो है नहीं कि भाई रोहित सीधा टेस्ट सीरीज में रिटायर ही हो जाएंगे, बिकॉज ओडीआई में खिलाया नहीं जा रहा। अगर टेस्ट में आपकी फॉर्म ना रही तो पीछे ऋतुराज गायकवाड़, अभिमन्यु ईश्वरन, यशस्वी जायसवाल, इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज, फिर आप कह सकते हो कि भाई रोहित के लिए अल्टीमेटम रहेगा, एक फाइनल मौका रहेगा, बिकॉज ओडीआई में आपको स्क्वाड में चांस नहीं दिया गया। T20 में वैसे ही आप ड्रॉप चल रहे हो, ले दे के बच्चा अभी टेस्ट का फॉर्म है, बट फैंस भी नहीं चाहेंगे। तो एक्जैक्टली में बेसिकली यही सभी वो पॉइंट्स थे जिसके ऊपर बात करनी थी। एक एडिशन है मेरा, मतलब WTC पॉइंट्स टेबल की अगर बात करें, सुबह भी हम उस पर लाइव कर रहे थे, जब आपकी पोजीशन वहां पे 6ठे नंबर पे आ चुकी है, 6ठे पे आ चुकी है, पहले 5 हुई, कल 5 हो गई, अब 6 हो गई है, क्योंकि आपका स्लो ओवर रेट की वजह से आपको पेनल्टी लगी है, तो उसी वजह से आपकी जो पोजीशन है वो 6ठे नंबर पे आ गई है। अच्छा, आपके लिए अच्छा होगा कि पाकिस्तान भी हार गया। अगर पाकिस्तान जीत जाता ना, तो आपको थोड़ा बहुत वो कहते हैं ना कि झटका तो लगता, देखो है ना, सीधी सी बात है। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं, जो इनिंग्स डिफीट हुई ना, ये बहुत खल रही है। आपने फाइट नहीं दिखाई ना, आप फाइट करके हारते ना, जैसे पाकिस्तान हारा ना। टू बी ऑनेस्ट, सच बताऊं, सच्ची बात है कि पाकिस्तान हमसे बेहतर खेला है, पाकिस्तान ने हमसे अच्छी फाइट दी है। और हम अगर वो फाइट दिखाते हैं, एटलीस्ट वो लेके जाते हैं विराट कोहली के साथ, दूसरे एंड पे कोई टिक ही नहीं रहा था, जो आ रहा है वो विकेट गंवा रहा है, जो आ रहा है वो विकेट गंवा रहा है। अच्छा, केएल राहुल का नाम मिस होगा क्योंकि पहली पारी में 100 आ गई थी, एक्सेप्टेड किया आपका, हर पारी में आप नहीं चल सकते हो, पर केएल राहुल को पता था जिस हिसाब से वो पहली पारी में खेले थे, तेज खेले थे, और तेज खेल के पता लग गया था कि भाई ये वाली टेक्निक मेरे को सूट कर रही है, यहाँ पे इस पिच पे तेज खेल के रन निकलेंगे। यहाँ पे देख लेता कि भाई जो रोकने जा रहा है ना, वो अपनी विकेट गंवा रहा है। शुरुआत से ऐसा हो रहा था, क्योंकि रोहित शर्मा भी जिस बॉल पे आउट हुए थे वो रोकने जा रहे थे और उस पर आउट हुए। तो भाई सीधी सी बात ये थी कि केएल राहुल भी बड़ी जल्दी विकेट गंवा गए। अब सवाल जो उठ रहे ना कि केएल राहुल ने पहली में तो रन बना दी है यार, पहली में बना दिए। एक सेकंड, आप राहुल पे बात कर रहे हो, आप एक बार राहुल की टाइमलाइन देखो आकाश।
राहुल का टाइमलाइन देखो, डे 1 पहले सेशन में राहुल बैटिंग के लिए आ गया, अगले दिन तक राहुल बैटिंग करता रहा, पूरा दिन राहुल ने विकेट कीपिंग की। डे 1 पहले सेशन से बैटिंग, अगले दिन तक बैटिंग करता रहा, फुल डे 2 राहुल ने विकेट कीपिंग की, डे 3 का लंच के मिड तक राहुल विकेट कीपिंग करता रहा, फिर ऑल आउट हुआ। 15 मिनट के अंदर भाई यूं चुटकियां लगी है, राहुल की बारी दोबारा आ गई। भाई राहुल भी इंसान है, कब राहुल को इन 3 दिनों में समय मिल गया भाई वो बंदा ड्रेसिंग रूम में बैठ के कुछ समझ भी जाए? भाई वो तो भागता ही जा रहा था पूरे टेस्ट मैच में। हालांकि बतौर प्लेयर आपको हर एक चैलेंज के लिए तैयार रहना चाहिए, बट डे 3 राहुल पे ऐसा आ गया भाई बंदे ने पहली इनिंग में सेंचुरी लगा दी, कमबैक अच्छा कर दिया, जब कोई बैटर नहीं चल रहा। पॉइंट मेरा पांडे जी, आपने विकेट कीपिंग की बात करी, विकेट कीपिंग में आपको कितना इंप्रेस किया केएल राहुल ने? टू बी ऑनेस्ट सच सच बताना। देखो जो उम्मीद थी उससे उसमें कर दिया उन्होंने। जो कैचेस जो